सच्चिदानंद कंद भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज चतुर्थी दिवस। भ्राता श्री सुरेश यादव, इनकी धर्मपत्नी सुदामा यादव, संयोगी गढ़ आज चतुर्थी दिवस के संकल्प को पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे संत भगवानों ने अपना अमूल्य समय दे करके कथा में सत्संग रूपी चीनी घोल करके मीठा कर दिया। संतों का पदार्पण जहाँ हो जाता है, वह मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी का कण कण धन्य हो जाता है। भाइयों, परमपिता परमात्मा की तरफ जब जीव बढ़ता है तो उसके सामने बड़ी आंधियां, बड़ी तूफान, बड़ी चट्टानें आती हैं। देखो, मीरा जब गोपाल की प्यारी हुई है तो कितने कष्ट झेलने पड़े उसको। राणा परिवार की लड़की जो यौवन की दहलीज पर कदम रखते रखते गोपाल को अपना पति बनाकर बोली है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो राणा परिवार ने कितने यातनाएं देकर के उस पुण्यात्मा को मिटाने की कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। भक्त नरसिंह जाने सर्वस्व लुटा दिया था गोविंद के नाम पर। उपहास उड़ाने वालों ने उपहास उड़ाया, लेकिन वो परमपिता परमात्मा जिसकी रक्षा करता है, उसका कोई भी बार बांका नहीं कर पाता। मगर विश्वास करना पड़ेगा। जब तक प्राणों के प्राण प्रभु पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक तो वही हाल होगा। कुछ सेवा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। घर को न हो घाट को, धोबी घर को स्वान। तो मेरे प्रिय भक्तों, उन प्रभु की तरफ जब बढ़ोगे तब आंधियां, तूफान, चट्टानें आती। अभी आप लोग सुन रहे हो 5 बरस का प्रहलाद कितने घोर चट्टानों से टकरा रहा है वो बच्चा, और उसका पिता सिर्फ उसे मिटाने के लिए कटिबद्ध हो चुके। हिरण्यकश्यप सारी कोशिशें की हैं, मगर प्रहलाद पे प्रभु ने आंच नहीं आने दी। तो उन्होंने मंत्री को पूछा, मंत्रीवर, मेरा बच्चा मर क्यों नहीं रहा है? ये मंत्री कहने लगा, महाराज, तुम्हारे बच्चे की तुम्हारा दुश्मन छुप छुप के मदद कर रहा है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पुत्र की छुप छुप के मदद कर रहा, सहायता कर रहा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तो कोई तरीका है नहीं इसकी मौत का? कहने लगे है, लोहे का खंभ गर्म करवाओ, इतना गर्म करवाओ, इतना गर्म करवाओ कि वो अग्नि का रूप हो जाए। जैसे लोहार लोहा भट्टी में से निकालता है, उसी तरह वो अग्नि का रूप हो जाए। और उसी खम्भ से ऐसे चिपटा दो, धुआं उड़ जाएगा,
मेरे भाइयों, लोहे का खम्भ गर्म करवाया है हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र के लिए। पुत्र के दोनों हाथ पीछे बंधे हैं। आप पास में बुलाया, दो जल्लाद लाए हैं प्रहलाद को। हिरण्यकश्यप बोला, जब सपोला के हाथ खोल दो। हाथ खोल दिए। हाथ में नंगी तलवार, बेटा की तरफ देखकर बोला, बोल तेरा राम कहां है? मेरे भाइयों, 5 वर्ष का बच्चा तरसीली आंखों से पिता को देखने लगा और कहने लगा, पिताश्री, मेरा राम हर जगह व्यापक है। हम में है, तुम में है, खम्भ में है, तलवार में है, कण कण में है। भाइयों, प्रहलाद कह रहा कण कण में है, और हम तुम भी कभी कभी कहते हो कि भगवान कण कण में है। मैं एक बात पूछ रहा हूं, पांडाल में इतने लोग बैठे हो, माताएं, बहनाएं, भैया, बुजुर्ग, संत, भगवान, क्या वास्तव में भगवान कण कण में है? संतों, हमारी शंका को आप समाधान करो, क्या भगवान कण कण में है? पांडाल में बैठे हो, हमें ये बताओ, परमात्मा कण कण में है? नहीं है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। मछली कहने लगे समुद्र मेरे में है, तो कितनी बड़ी मूर्ख है। मछली समुद्र में है, कण कण में भगवान नहीं है, भगवान कण कण भगवान में है। याद रखो, इतनी झीनी समझो। फूल सुगंध नहीं है, फूल में सुगंध है। पत्थर प्रभु नहीं है, पत्थर में प्रभु है। इतनी झीनी बात समझो भाइयों। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, खम्भ में है, एकदम से उसने खड़क का प्रहार खम्भ में किया, अजवेगी खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। इतना सर शेर का, बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ, भयंकर आंखें मानो ज्वालामुखी फट रही है, लंबे लंबे बाल, 4 भुजाएं, हाथी जैसी सूंडें, पूरे बदन पे लंबे लंबे बाल, और उन नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को दबोच लिया, ऐसे जैसे बाज बटेर नाम के पक्षी को दबोचता है। क्या वरदान मांगा था? न भीतर मरे न बाहर, न ऊपर मरे न नीचे, न दिन में मरे न रात में, न आदमी से मरे न पशु से, न पशु से मरे न हथियार से, और न हथियार से 12 महीना में 1 महीना में न मरे। भगवान ने उठाया, दबोच कर देहरी पे रख लिया अपने घुटनों के ऊपर। कहने लगे, देख
भीतर है कि बाहर? हिरण्यकश्यप फटी फटी आंखों से देख के बोला, महाराज न भीतर हूं न बाहर हूं, देहरी पर हूं। तूने कहा था न दिन में मरूं न रात में, बोल दिन है कि रात? हिरण्यकश्यप बोला, महाराज न दिन है न रात, शाम का वक्त है। शेर की तरह दहाड़े बोल, ऊपर है नीचे? हिरण्यकश्यप बोला, न ऊपर हूं न नीचे, घुटनों पर हूं। देख हम नर हैं या पशु? हिरण्यकश्यप कहने लगा, ये सृष्टि पहली बार देख रहा हूं, न नर हो न पशु हो। फिर दहाड़े शेर की तरह तूने कहा था हथियार से न मरूं, 12 महीना में 1 महीना में न मरूं। तेरे लिए 3 साल में एक एक तिथि की हानि करके हमने जो 13वां महीना लोंद को बनाओ तेरे लिए। जब लोंद के महीना में तेरी मौत होगी, देख मेरे हाथों में क्या है। कहने लगे, कुछ नहीं महाराज, लंबे लंबे नाखून हैं। एकदम से वही नाखून घुसेड़ दिए छाती में और चरण की